देखिए आज का जो इस प्रोग्राम का, इस मीटिंग का मुद्दा मकसद ये था। हमारी लालचौक कॉन्स्टिट्यूंसी में एक बड़ा इम्पोर्टेंट ब्लॉक आता है, ब्लॉक लज्जन। उसकी आज ब्लॉक कमेटी जो है वो तश्कील दी गई है। इस हवाले से हमने गुलाम हसन भट्ट साहब को आज ब्लॉक प्रेसिडेंट जो है बाइतफाक़ राय नामजद किया गया है। यहाँ हमारे साथ हमारे ज़िले के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जनाब पीर आफाक साहब की सदारत में जो ये आज मीटिंग हुई है, यहाँ पे आज इनकी फैसिलिटेशन हुई है। आज अल्लाह ताला का शुक्र है कि आज ब्लॉक लज्जन की कंप्लीट ब्लॉक बॉडी जो है यहाँ पे हमने आपके सामने अनाउंस की है। सारे ब्लॉक ऑफिस बेयरर्स यहाँ मौजूद है। मैं अपनी तरफ से नए ब्लॉक सदर को मुबारकबाद देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि तंजीम के लिए और लोगों के लिए जो है बड़ी ईमानदारी के साथ और वफादारी के साथ काम करेंगे, जिससे तंजीम का भी फ़ायदा हो और जिस ब्लॉक को ये रिप्रेजेंट करते हैं उस ब्लॉक का भी फ़ायदा हो। इससे पहले कि मैं गुलाम हसन भट्ट साहब को दावत दूंगा, मैं हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट पीर आफाक साहब से गुजारिश करूंगा कि 2 मिनट को आपसे एक सवाल आपसे लिमिटेशन के बाद कई सारे इलाकों को जो है मर्ज किया गया है, हालांकि कई सारे इलाके और ये जो स्टूडेंट है या पातशाही बागी इलाके, इनमें जो है इनको नजरअंदाज किया गया। क्या आपने जो पार्टी जो तश्कील दी है, क्या ये लोगों के जो मुद्दे और मसले? देखिए, मैंने आपसे पहले ही कहा कि डिलिमिटेशन के बाद कुछ इलाके कुछ कॉन्स्टिट्यूंसीज में वहाँ चले गए, कुछ यहाँ आ गए। तब क्योंकि वक्त ज़्यादा नहीं था, तब हमने एक टेम्पररी बेस पे एक स्टॉप गैप अरेंजमेंट के तहत कुछ लोगों को जिम्मेदारी दी थी। लेकिन आज अल्लाह ताला के फजल करम से हुकूमत हमारी है और इस ब्लॉक में पिछले 1.5 साल से जहाँ तक डेवलपमेंट का काम है, अच्छी खासी डेवलपमेंट जो है ऑन ग्राउंड हुई है। और आज वहाँ के लोगों की भी धीरेना मांग थी कि एक नए ब्लॉक की तशकील, एक ब्लॉक कमेटी फॉर्म की जाए। उसी हवाले से आज हमने ब्लॉक लज्जन की कमेटी का फॉर्मेशन किया है, जिसके सदर जो है गुलाम हसन मौजू है। आज का जो मौजू है वो ये है कि आज नेशनल कॉन्फ्रेंस ने लालचौक कॉन्स्टिट्यूंसी में जो ब्लॉक लज्जन है, जिसकी कमेटी जो थी पेंडिंग थी, आज वो मुकम्मल हुई है। इससे मुझे पूरी उम्मीद है कि इससे ज़मीनी सतह पे जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, नेशनल कॉन्फ्रेंस है, मजबूत होगी। इसमें जमात का भी फ़ायदा होगा और लोगों का भी फ़ायदा होगा। पहले मैं शुक्रिया करता हूँ अपने MLA साहब का, हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट और जो हमारे हल्का बॉडीज और जो हमारे साथी लोग जो हमारे वोटरान हैं, इन्होंने सब ने मुझे इसरार किया कि नहीं आप यहाँ के ब्लॉक प्रेसिडेंट बने। एहसान साहब ने इनके साथ सलाह मशवरा किया है, उसके बाद इन्होंने मुझे ज़िला ब्लॉक प्रेसिडेंट मुंतखब किया है। क्योंकि पहले तो हम चाडूरा कॉन्स्टिट्यूंसी के साथ आता हमारा लालजन इलाका, डिलिमिटेशन के बाद अब हम लालचौक कॉन्स्टिट्यूंसी में आए हैं। डिलिमिटेशन के बाद अगर डेवलपमेंट की बात हम करेंगे, इलेक्शन से पहले एहसान साहब ने हमारे साथ जो वादे किए हैं, आज तक इन्होंने हमारे लालजन में 2 करोड़ 37 लाख रुपए का प्रोजेक्ट दिया है, इंदौर स्टेडियम, जिसका काम इस वक्त चल रहा है। अभी रिसेंटली 1 महीना पहले इन्होंने हमें USG मशीन 31 लाख रुपए की दी है, जो अभी फंक्शनल हैं। उसके बाद अगर हम सोइटिंगा की बात करेंगे, गंडबल में 1.5 करोड़ रुपए का फ्लड चैनल जो खराब था वहाँ बंड, उसका काम चल रहा है। अभी 1 महीने पहले महजूर नगर पातशाही बाग में 2 करोड़ 78 लाख रुपए का प्रोजेक्ट इनाग्रेशन किया है नासिर असलम वानी साहब और एहसान साहब की क़यादत में, जिसका इनाग्रेशन हुआ है। और अभी हमने रिसेंटली 1 हफ्ता पहले 50 लाख रुपए का प्लान सबमिट किया है एहसान साहब की क़यादत में। लालजन A में, लालजन B में भी 60 लाख रुपए का प्लान हमने सबमिट किया है। इसी हफ्ते में सोइटिंगा वालों ने करीब 70 लाख रुपए का प्लान रिसेंटली सबमिट किया है। साथ साथ पाशेबाग की डेवलपमेंट भी हो रही हैं। हम बहुत ही शुक्रगुजार हैं एहसान साहब के कि इनके पास एक विजन है, काम करने का विजन, जो इसने हमारे साथ वादे किए थे। इंशाल्लाह ये उस पर पूरे उतर रहे हैं।